सरहदों पर हमारी रक्षा करने वाले एक फौजी की जमीन ही जब अपने शहर में सुरक्षित न हो तो वह न्याय के लिए कहाँ जाए। मामला कन्नौज के छिबरामऊ तहसील का है, जहां एक प्लॉट को लेकर भारी गहमागहमी मच गई। ग्राम लालकपुर के रहने वाले थल सेना के जवान संदीप कुमार का आरोप है कि उन्होंने 2011 में अपनी मां के नाम एक प्लॉट खरीदा था और उसकी नींव भी भरवाई थी, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में विपक्षी संजीव कुमार द्विवेदी ने राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से बिना किसी सूचना के पैमाइश कराई और प्लॉट की नींव ढा दी। यह विवाद संपूर्ण समाधान दिवस में तब और गर्मा गया जब फौजी और विपक्षी दोनों ही जिलाधिकारी के सामने अपना अपना पक्ष लेकर पहुंच गए। मामले की गंभीरता और एक फौजी के सम्मान को देखते हुए डीएम ने नायब तहसीलदार को सख्त निर्देश दिए हैं। अब पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर राजस्व अभिलेखों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाएगी। क्या जवान को उसका हक मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं आर्मी सेना चिकित्सा कोर्ट में कार्यरत हूँ। इस टाइम अरुणाचल प्रदेश चाइना बॉर्डर में पोस्टेड हूँ। श्रीमान मेरे यहाँ पे कहाँ रहते कहाँ? मैं निवासी हालिया निवास जो बगिया वाले बाबा हनुमान मंदिर छिबरामऊ में रहता हूँ। अभी हालिया निवास वहीं पे है। क्या पूरी घटना क्या बताएं? पूरी घटना श्रीमान जी ये है कि मैं दो तारीख को मेरा प्लॉट का जो नींव भरा हुआ था वो लगभग 20 साल पुराना नींव भरा हुआ उसको तोड़ दिया गया था और उसको तोड़ने के बाद में एफआईआर करने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन आज दिन तक कोई एफआईआर नहीं हुई। हमारे पिताजी जो हैं करीब उनकी उम्र 75 साल है, जो न्याय के लिए भटकते रहे, एफआईआर के लिए भटकते रहे, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। लिहाजा फिर मुझे जो है छुट्टी लेके अरुणाचल प्रदेश से आना पड़ा और उसके बाद में मैंने सारे अधिकारियों के पास में जाके अपनी शिकायत दी और शिकायत देने के बाद में जांच का आश्वासन देके आगे कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। कहीं से कोई किसी प्रकार की सहूलियत नहीं मिली? अभी साहब कहीं से कोई सहूलियत नहीं मिली है। सहूलियत के नाम पे सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, उसके अलावा और कोई सहूलियत नहीं मिली है। हमारा जो टूटा हुआ निर्माण है उसको जल्द से जल्द हमारा उसको स्थापित करा के और हमारा कब्जा दिलाया जाए हमें। और ऑलरेडी न्यायालय में साहब हम न्यायालय में बात विचाराधीन है। बिना किसी न्यायालय के आदेश के हमारी भरी हुई न्यासों को तोड़ दिया गया, जिसके अगेंस्ट में हमने कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने के बाद में आज दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं विपक्षियों के लिए की गई है। विपक्षी आए दिन नया नया प्रपंच रचते रहते हैं और उनकी तरफ से हमारे माता पिता को भी धमकियां दी जा रही हैं, हमको भी धमकियां दी जा रही हैं कि तुम फौजी हो, तुमको तो हम जैसे चाहेंगे वैसे हम फंसा देंगे। धमकी देने वाले कौन है? संजीव कुमार दुबे और उनके पुत्र राजन और अन्य वो जो लोग हैं वो लोग इस घटनाक्रम में शामिल हैं। उनके सहमति से ही सारी चीज़ों का हुआ। इसमें संदिग्धता कानून गो साहब की भी है, क्योंकि कानून गो साहब जो हैं उन्हीं की वकालत कर रहे हैं और वो अपना न्याय पक्ष न रखकर वो ऐसी बात कह रहे हैं जिससे कि वो उनके वकील प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ कहाँ पर आए हैं? अभी मैं आया हूँ जिलाधिकारी तहसील दिवस में। जिलाधिकारी से मुलाकात हुई, उप जिलाधिकारी से मुलाकात हुई और उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है और न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए ये कहा है कि आपकी सहायता की जाएगी। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता है श्रीमान जी, हमको तब तक क्या ही यकीन होगा, क्योंकि हम दर दर भटकते रहे हैं। आज 2 महीने हो गए हैं कंप्लीट। 2 महीने के दौरान ना ही मेरी कोई सुनवाई हुई है और ना ही कोई शिकायत पे अमल करके कोई कार्रवाई की। जिलाधिकारी महोदय की बात से संतुष्ट हैं? जी, जिलाधिकारी महोदय से मैं पहले भी मुलाकात किया था तो उन्होंने भी उस टाइम भी आश्वासन दिया था। जो एसडीएम साहब, सीओ और सारे राजस्व के कर्मचारियों को आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम बीत जाने के बाद में आज मैं दोबारा थाना दिवस वो तहसील दिवस में आया हुआ हूँ। तब जिलाधिकारी महोदय से फिर हम अपनी पुनः जो है अपनी शिकायत को दर्ज कराया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा है कि आपकी जो शिकायत है आपका समाधान किया जाएगा और जिस तरीके से आप जहाँ कब्जा था आपको दिला के और आपका आश्वासन दिया हुआ है कि आपकी बात को मानते हुए रखा जाएगा। अपना नाम बताएं। हमारा नाम संजीव कुमार द्विवेदी है। कहाँ रहते? मोहल्ला बनमारी नगर। हाँ, क्या मामला है? पूरी बात बताएं। मेरा एक ज़मीन लालकपुर में हमने खेत लिया था श्री अखिलेश पांडे से। विनीता जी के नाम बैनामा है, इनकी हमारी पत्नी के नाम बैनामा है और 1 बीघा लिया था और इनका गाटा 48 है, मेरा 49 है। जब दोनों लोगों का गाटा अलग अलग है तो ये मेरे गाटा पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। कौन? ये फौजी जो हैं, संजीव नायक फौजी। और जबकि इन्होंने लिखाया ना इनके नाम कोई दाखिल खारिज है, इन्होंने एक एसटी ज़मीन लिखाई वृंदावन की और ना इनके नाम इंतखाब है। मेरे नाम इंतखाब भी निकल रहा है, मेरा 20 इसमें रकबा भी
निकल रहा है और अलग अलग घाटा है। ये अपने घाटा में जाए, हम अपने घाटा में जाए, और ये अपने घाटे में नहीं जा रहे, हमारे घाटे में घुस रहे, परेशान कर रहे हैं। क्या रोज- कह रहे हैं? रोज रोज हमारे साथ सोशल मीडिया में बच्चों को भी बदनाम कर रहे हैं। सोशल मीडिया बच्चों को बदनाम कर रहे हैं, पेपरों में हमें दे रहे हैं कि ये ऐसे इन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, जबकि कोई खाली जगह पड़ी है, प्लेन जगह पड़ी हुई, कोई बात नहीं। जबकि राजस्व टीम ना पाई फिर भी ये नहीं मानते, राजस्व टीम की भी बात नहीं मानते। उनका कहना है कि बाउंड्री बनी हुई थी, आपने खसा दी। नहीं सही, बाउंड्री ने प्लेन जगह पड़ी थी, वहाँ पतेल वगैरह खड़ी थी, तो राजस्व टीम ना पाई। इसके बाद हमने अपनी जगह जब सफाई कराई साहब, कोई बाउंड्री नहीं दी। न्यास नहीं बनी थी। नहीं, अभी जगह प्लेन पड़ी भाई, पहले भी सर पड़ी थी, और कोई बात बताएं। और कोई नहीं सब। और ये धमकाते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं। और हर पेपर में इन्होंने नाम निकलवाया बच्चों का। हमारा जब बच्चे यहाँ रहते भी नहीं, बंगलौर में 15 साल से बाहर रहे। आज आप यहाँ कहाँ पर आए हैं? हम यहाँ तहसील दिवस पे आए थे, जिलाधिकारी जी का तहसील दिवस था, वहाँ अपनी बात रखने के लिए, प्रार्थना पत्र देने के लिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपकी ज़मीन आपको मिलेगी, इनकी ज़मीन इनके नाम तो इंतखाब भी नहीं निकल रहा है, इन्होंने लिखाई कैसे है, ना इंतखाब निकल रहा है, ना कोई इनका वो बैनामा। इनका घाटा 48 है, हमारा घाटा 49 है। अपने घाटा में जाए, हम अपने घाटा में जाए, अपने अलग अलग घाटा है, कोई मतलब है नहीं सर। जिसका नया घाटा 335 336 है, हमारा 336 है, इनका 335 है। महोदय की बात से संतुष्ट हैं आप? हम सर बिल्कुल संतुष्ट हैं, ये अपने घाटा में चले जाए, बस हमें कोई लड़ाई नहीं, कोई हमारा इनका कोई विवाद नहीं। लेकिन ये पैसे फौजियों को लेकर यहाँ आते हैं और डीएम साहब के यहाँ जाते हैं, सीएम साहब के यहाँ आते हैं, सबको धमकाते हैं और परेशान करते हैं हम लोगों को। इसकी सूचना आपने कोतवाली में नहीं दी? हमने सर कोतवाली में तो नहीं दी, लेकिन हमने एक प्रार्थना पत्र डीएम साहब को दिया है इसकी। और सोशल मीडिया में एक कोई गोपाल चाला करके है, उन्होंने मेरी सोशल मीडिया में न्यूज़ भी निकाली है गलत उनके कहने पर। तो इसके बाद हमने उनके सम्मान और उसका करवाया, सब उनके लिए भी नोटिस भिजवाए हैं राम प्रकाश के लिए। और राम प्रकाश यादव इनके पिता का नाम है और गोपाल दुबे इनके नाम है, पत्रकार।